हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आयुपैक नेमिंग ऑफ एस्टर के बारे में। ठीक है, बड़ा रोचक है, थोड़ा अलग टाइप का है, पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एस्टर का नेमिंग करते कैसे हैं। ठीक है, एस्टर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है R बॉन्ड COOR। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए हम एक को R डैश कर दिए हैं। वेयर इजली R इक्वल टू R डैश, ये इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस कंपाउंड का नेमिंग करने की कोशिश करेंगे कि इसका नेमिंग करते कैसे। तो एस्टर का जो आयुपैक नेमिंग होता है वो होता है अल्काइल एल्केनोएट। ये जो आपको R डैश दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल। नंबर ऑफ कार्बन जैसे 1 है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, जो भी कार्बन होगा, इस कार्बन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और इस पूरे टर्म को लिखेंगे एल्केनोएट। क्या लिखेंगे? एल्केनोएट। यानी एस्टर का नाम क्या हो जाता है? अल्काइल एल्केनोएट। अल्काइल एल्केनोएट। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना भी चेंज हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम भी पड़ जाए, ज़्यादातर आयुपैक नेमिंग में हम लोग ज़्यादा कार्बन वाले को पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो अगर इसमें कार्बन का जो नंबर कम भी पड़ जाए फिर भी ये पेरेंट चेन सेलेक्ट होगा और इस वाले कार्बन को यहाँ अलग लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे हम बताए थे कि अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1। अगर हम n इक्वल टू 1 भी पुट करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्मूला आता है CH3COO। और यहाँ भी अगर हम कार्बन n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो एक और फॉर्मूला आ जाता है CH3। ठीक है, अब हम क्या बोले थे कि इस वाले कार्बन को क्या लिखते हैं? अल्काइल। अल्काइल में 1 कार्बन को क्या कहेंगे? मिथाइल। क्या कहेंगे? मिथाइल। ये मिथाइल हो जाएगा। और ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है 1 और 2, इसको अगर हम पेरेंट चेन में सेलेक्ट कर ले 1 और 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इथेनोएट। एल्केन में 2 कार्बन को इथेन कहते हैं और उसमें क्या लगा देंगे? ओएट। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट, जस्ट लाइक अल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर करके। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने देते हैं 1 और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन पुट कर देते हैं 2, जैसे ही 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C2H5। ठीक है, तो हम आपको क्या बताए थे कि इस वाले कार्बन को सेपरेट अल्काइल में लिख देते हैं, चाहे कार्बन कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। तो इसको क्या लिखेंगे? इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल। और ये वाला कार्बन पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इथेनोएट। यानी एस्टर का नाम क्या हो जाएगा? इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट। ठीक है, ये देखो कुछ और एग्जाम्पल्स अब देखते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 3 ध्यान देंगे। इधर कार्बन सेम रहने देते हैं और इस बार इधर कार्बन हम पुट कर देते हैं 4, तो ये हो जाएगा C4H9। C4 क्या हो जाएगा? H9। ठीक है, इसको हम बढ़ाकर ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 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 CH3। ठीक है, तो ये देखो, अब हम क्या बोले थे कि आयुपैक में मोस्टली ज़्यादा कार्बन को पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, पर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से ये सेपरेट कार्बन है, इसी को पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बीच में ऑक्सीजन आ गया है, अलग हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे ब्यूटाइल। अल्काइल में 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। और ये 2 कार्बन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इथेनोएट। तो ये हो गया आपका क्या? ब्यूटाइल इथेनोएट। ठीक है, तो उस तरीके से अगर इधर नंबर ऑफ कार्बन 2 कर देते हैं, ये देखो, और इधर नंबर ऑफ कार्बन 1 कर देते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे मिथाइल। और ये देखो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट। 1 2 3 इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये हो गया प्रोपेनोएट। ठीक है, तो इस तरह से एस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर इधर हम एरोमेटिक यानी बेंजीन पुट कर दें, ठीक है, और इधर रहने देते हैं एक ओपन चेन, या फिर एक और आपके सामने एग्जांपल रख देते हैं, इधर रहने देते हैं 1 कार्बन
और इधर हम पुट कर देते हैं एक रिंग, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या करेंगे, ऐसे कंडीशंस पे क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को लिखेंगे जस्ट वही अल्काइल के जगह पर क्या, मिथाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप से कार्बन को सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चैन में, और पेरेंट चैन में एस्टर के लिए लगता है O8, रिंग में एस्टर के लिए लगेगा O8, तो ये हो जाएगा बेंजोएट। क्या हो जाएगा, बेंजीन में लगा देना है O8, शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं, बेंजोएट, ठीक है। इस वाले में देखो पेरेंट चैन फंक्शनल ग्रुप के साथ सेलेक्ट करेंगे 1 और 2, तो ये हो जाएगा इथेनोएट, और इसको लिखेंगे फिनाइल। क्या लिखेंगे, फिनाइल, क्योंकि इस बार क्या है, अल्काइल जो अलग से सेपरेट लिखते थे वहाँ पर C6H5 है, जिसको सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में क्या लिखते हैं, फिनाइल, और ये हो जाएगा आपका इथेनोएट। ये क्या हो जाएगा, इथेनोएट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करना चाहते थे कि जो एस्टर का हम लोग नेमिंग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है R बॉन्ड COOR, इसको लिख देना है जस का तस यहाँ पे मिथाइल, इस कंडीशन में फिनाइल, और इस कार्बन के साथ पेरेंट चैन सेलेक्ट करना है। अगर हम सेलेक्ट किए इसको तो लिखेंगे बेंजोएट, और अगर इसको सेलेक्ट किए तो क्या लिखेंगे, इथेनोएट, ठीक है। तो देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर एग्जाम्पल। 7 नंबर एग्जाम्पल में जो है कार्बन जो है आसान नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है तो। अच्छा, एस्टर में ये जो COO है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। बाकी ये जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 भी हो सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको बोले थे ना जस का तस क्या लिखेंगे, मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल, और ये देखो यहाँ से पेरेंट चैन सेलेक्ट होगा, यहाँ से पेरेंट चैन सेलेक्ट होगा, ये 1, 2, 3 ये हमारा पेरेंट चैन, ठीक है। तो पेरेंट चैन में भी 2 पर एक मिथाइल है, तो फिर से इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि ये जो मिथाइल है एक और मिथाइल है तो यहाँ लिख देना है 2 और डाई मिथाइल, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो मिथाइल है ये आउट ऑफ पेरेंट चैन है, साइड में है, और ये जो मिथाइल है ये पेरेंट चैन का पार्ट है। तो ऐसे कंडीशन में अलग लिखना है, मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे सामने नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है, COO, और ये हो गया CH3। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, बिल्कुल अभी बताए थे कि इसको सेपरेट लिखेंगे, ये फिर से हो जाएगा मिथाइल, और इस बार फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पेरेंट चैन सेलेक्ट किए उसमें क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोएट। तो मिथाइल 2 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनोएट, ठीक है। तो ये था सिर्फ और सिर्फ एस्टर से रिलेटेड आईयूपैक नेमिंग। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो रिंग से रिलेटेड है। ये देखो, ये इस तरीके का, और यहाँ भी एक रिंग है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम क्या बताए थे कि किसी एक को सेलेक्ट करना है पेरेंट चैन, तो ये पेरेंट चैन होगा, वो भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन वाले के साथ। इसको कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे, किसी एक को नहीं, सॉरी, इसको कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा फिनाइल। ये क्या हो जाएगा, फिनाइल। इस तरह का जो कार्बन का चैन है कभी भी पेरेंट चैन में सेलेक्ट ना हो तो इसको क्या लिखते हैं, फिनाइल, और सेलेक्ट होने के बाद ये लग जाता है बेंजीन, और इसमें लगा देना है O8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। तो ये 10th नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 10th नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है COO, और यहाँ भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इधर वाला तो आप सिंपल आपको मिलता था मिथाइल फिनाइल, तो आप लिख देते थे। इस वाले में थोड़ा ध्यान देंगे, इस वाले में थोड़ा सा जो है एक ब्रांच है एडिशनल, तो आपको क्या करना है, इसको सेपरेट ट्रीट करना है, ठीक है, और इसको फंक्शनल ग्रुप के साथ काउंटिंग करते हुए पेरेंट चैन बना के ट्रीट करना है। तो पेरेंट चैन इसको बना है, तो इसका नाम तो क्लियर है, 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। इस कार्बन का देखेंगे इसका नेमिंग कैसे होगा। इसका नेमिंग हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल,
1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि सेकेंडरी चेन में काउंटिंग यहाँ से होता है, ठीक है। तो इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, 1 मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हैं, और फिर ये जो आपका है क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल 1 2 3, क्या हो जाएगा ये 2 मिथाइल और फिर ये क्या हो जाएगा प्रोपेनोएट, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट एस्टर का नेमिंग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप क्या करोगे, कमेंट सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर हमको करके बताओगे कि एस्टर में इस क्वेश्चन का आयुपैक क्या होगा। इस क्वेश्चन का आयुपैक क्या होगा, ठीक है। आप हमको कमेंट सेशन में इसका आंसर करके बताओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, सिर्फ एस्टर से रिलेटेड है। अगले वीडियो में हम लोग एमाइड से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबको हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।